हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉड्यूलस मैथमेटिक्स। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2021 के रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में। So in total there are three questions of ring theory of DU 2021. So let's get started with the first question, which is let R be a ring and S be the set of all distinct homomorphic images up to isomorphism of R. तो देखिए हमें S ना दे रखा है that जितने भी distinct homomorphic images है they are given by mod of S is equals to n, मतलब हमें total S that is distinct homomorphic images दे रखी है which is equals to n. Now हमें क्या बताना है the number of ideals of R is. Okay. So let's begin with this question. आपको बोल रखा है इसमें R is a ring. So we know that हमें क्या पता है कि कभी भी अगर हम एक मैपिंग करते हैं दैट इफ यू टेक एफ, मैं आपको ग्रुप थ्योरी के पहले नॉलेज दे देती हूँ सो दैट वी कैन कंपेयर इट इजीली विद द रिंग थ्योरी. तो ग्रुप थ्योरी में वी इजीली नो दैट इफ यू आर हैविंग अ एफ वेयर विच मैप्स जी टू जी डैश, देन हमें पता है दैट जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू image of f, okay, which is generally g dash or it may be a subset of g dash. ये हमने ग्रुप थ्योरी की नॉलेज से हमें ये चीज ऑलरेडी पता है. नाउ अब हम इस ग्रुप थ्योरी के नॉलेज को रिंग थ्योरी के लिए कहाँ पर यूज करेंगे, लेट्स जस्ट सी इट आउट. तो देखिए जिस तरह ग्रुप थ्योरी में g अपॉन हम मैपिंग करते थे f से g, f इज अ मैपिंग फ्रॉम g टू g डैश, इसीलिए हम रिंग थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं. लेट इज कंसीडर फाई एक मैपिंग है फ्रॉम द रिंग r टू अ रिंग r. यहाँ पे रिंग r से लेके रिंग r पर ही मैपिंग है. तो ये थ्योरम यहाँ पे सेम वर्क कर रहा होगा, ये वाला स्टेटमेंट विच इज दैट r अपॉन कर्नल ऑफ फाई. यहाँ पे हमने f ले रखा था बिकॉज हमारी मैपिंग जो फंक्शन था वो f के नाम से ही हमने रखा था. हियर वी आर पुटिंग इट एज फाई. r अपॉन कर्नल ऑफ फाई इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई विच इज अ सबसेट ऑफ r. हम ये वाले r की बात कर रहे हैं दैट इट इज अ सबसेट ऑफ ये सेकेंड वाला r जो कि हमारा डोमेन है. इट इज लाइक जो हमारा को डोमेन है. ओके नाउ देखिए ये मेरे को क्लियरली हम सभी को पता है कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं ना r अपॉन कर्नल ऑफ एफ फाई, जब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ये जो कर्नल ऑफ फाई होता है ना इट इज नथिंग एल्स बट आइडियल. ओके तो वी नो दैट कर्नल ऑफ फाई क्या रिप्रेजेंट करता है रिंग थ्योरी में, इट रिप्रेजेंट्स आइडियल्स. नाउ सिंस वी आर गिवन हमारे क्वेश्चन में दैट mod of s is equals to n और s mod of s क्या है, number of distinct homomorphic image given by this ring. Now to find the number of ideals, तो अगर हमें number of ideals को find करना है तो हम क्या करेंगे, we will find the kernel of phi. हम kernel of phi की help से find करेंगे and kernel of phi हमें क्या देगा, हमें kernel of phi की वैल्यू कैसे मिलेगी, this we will get with the help of number of distinct homomorphic images. बिकॉज हमने ये देखा, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिक इमेजेस. सो ऑल वी डू नो इज जब हम ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हमें कितनी होमोमॉर्फिक इमेजेस, यहाँ पे हमें कितने तरीके के फाइव मिल रहे होंगे जितने हमारे पास. देखिए जब हमारे पास अगर हमने यहाँ पे फाइव वन कंसिडर किया सो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग एज आर अपॉन कर्नल ऑफ फाइव वन इज इक्वल्स टू इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाइव वन. ओके सिमिलरली अगर मैं फाइव टू लेती हूँ तो यहाँ पे फाइव टू आ जाएगा, यहाँ पर भी फाइव टू आ जाएगा एंड सो ऑन. तो हम क्या देख सकते हैं कि जो कर्नल है दैट इज आइडियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, दैट इज फाइव. मतलब कि टोटल कितनी होमोमॉर्फिक इमेजेस हैं फ्रॉम अ रिंग आर टू वर्ड्स अ रिंग आर. और हमें क्वेश्चन में दे रखा है इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू n. Therefore, number of ideals will be also equals to mod of s is equals to n. So देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है. So we can see that we are having option greater than n which is wrong, less than n which is wrong, equals to n which is right, and infinite is of course wrong. So third option is our correct answer. Before proceeding, I would like you to tell that हमारे मॉड्यूलस ऐप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर 100 रुपीज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. आप जाइए हमारे टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठाइए क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेंगी. ऑल्सो इफ यू यूज the code modulus in all the capital letters that is MODULUS, you will get an instant 30% discount and आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल रही होंगी of only 70 rupees. So please consider this thing and
जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाइए इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी। ऑल्सो दीज टेस्ट सीरीज़ आर मेड बाय दी स्पेशलाइज्ड टीचर जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपना स्ट्रीमलाइट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको कंसिडर करें एंड डू फॉलो दिस थिंग। Okay, proceeding to the next question, which is question number 30, which says, consider the following statement. The additive, so we are having three statements. Okay, so first statement कहता है, the additive order of all non-zero elements in a ring is the same. Second statement says, the additive order of the all non-zero elements in an integral domain is the same. And then third, C says, the additive order of all non-zero elements in the field is same. तो देखिए आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसको ए वाले स्टेटमेंट को हटा के अगर हम सेकंड को देखें, इंटीग्रल डोमेन लिखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फील्ड। तो हमें ना ये चीज ऑलरेडी पता है दैट फील्ड, अगर कोई भी रिंग हमारी फील्ड बना रहा है, दैट इज इफ वी आर हैविंग फील्ड देन दिस इज इक्वल्स टू, दिस विल इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन। ओके, but integral domain won't imply field. Okay, so you need to keep this thing in mind that field implies integral domain but integral domain does not imply the field. So let us start with the first. तो मतलब अगर हमें ये पता चल गया कि अगर हमारा C true होगा क्योंकि फील्ड है, वो फील्ड के लिए ट्रू है तो इंटीग्रल डोमेन के लिए ट्रू हो जाएगा, बट इंटीग्रल डोमेन के लिए नॉट ट्रू है तो फील्ड के लिए भी नॉट ट्रू होगा। दैट इज ये इस तरीके का स्टेटमेंट होता है दैट P implies Q but not Q implies not P, not P. Now let us see A statement. It is written the additive order of all the non-zero elements in the ring is same. So let us consider, हम इसी एग्जांपल लेते हैं, let us consider Z6. Okay, तो देखिए Z6 में हमें पता है किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, we have elements from 0 to 5. तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है that we are having वी आर हैविंग एडिटिव ऑर्डर ऑफ जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना, उन सबका एडिटिव जिनको ऑर्डर है वो सेम है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है एंड वी नीड टू प्रूव दिस, ये सही है कि नहीं, वी नीड टू चेक दिस आउट। तो Z6 में हमने दो एलिमेंट्स का ऑर्डर लेते हैं, हमने ऑर्डर टू का एलिमेंट टू का ऑर्डर ले लेते हैं, थ्री का ऑर्डर लेते हैं। तो वी नो Z6 और टू का ऑर्डर है थ्री और थ्री का ऑर्डर है टू, विच इज कम्प्लीटली नॉट इक्वल। देयरफॉर ए जो हमें इस कंडीशन स्टेटमेंट दे रखा है दैट इज फॉल्स। तो हमें इससे क्या मिल जाता है, दैट इज ए इज फॉल्स। तो यहाँ पे ए फॉल्स है बिकॉज ए एंड बी ओनली है, ए एंड सी ओनली इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो क्लियरली यहाँ से हमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन वी गेट इट एज अ आंसर। तो देखिए बहुत बार आपको ऐसा हो मिलेगा क्वेश्चन कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि ओके ये आपका आंसर है या आपका आंसर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज दिस, look at the statements very carefully and you will get your answer nicely. So next question is question number 31st, which says let R is a ring such that x cube is equals to x for all x belongs to R. Then आपको बताना है इनमें से क्या कंडीशन ट्रू है। तो आपको क्या बोल रखा है, x cube is equals to x। तो देखिए हमें क्या पता है कि whenever an x belongs to R, so we know this thing already. Okay, ये हमने क्वेश्चन से नहीं लिए, ये हमें ऑलरेडी पता है। जब x belongs to R होता है इट इम्प्लाइज कि x प्लस एक्स भी R में ही बिलोंग कर रहा होगा। ओके मतलब वो रिंग में ही बिलोंग कर रहा होगा। नाउ व्हेन दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट्स इनके लिए भी फॉलो करेगी कि अगर एक एलिमेंट R इसमें बिलोंग करता है तो x प्लस एक्स भी बिलोंग करता है, और x प्लस एक्स बिलोंग कर रहा है तो x प्लस एक्स का क्यूब विल बी इक्वल टू x प्लस एक्स। तो लेट अस see this. So x plus x का cube will be is equals to x plus x. This x plus x is considered as a single element, and if you consider this as a single element, then x का cube, that is x plus x का cube will be is equals to x plus x. तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, let us put the identity which is x cube plus 3x square, ये वाला x मतलब 3ab square। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x क्यूब भी आ जाएगा हमारे पास। जब हम 3a स्क्वायर भी लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, इसका 3 इंटू ये वाले x का स्क्वायर इंटू x, दैट वी विल गेट x 3x क्यूब ओनली प्लस इस वाले x का क्यूब, एंड हियर वी कैन सी दैट वी गेट 2x। so this is equals to 2x। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई करता है ये, अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x क्यूब इज इक्वल्स टू x। So since we know that x cube is equals to x, तो अब हम डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, यहाँ जहाँ जब x cube है वहाँ पे आप x डाल दीजिए, तो विल गेट x plus 3x plus 3x plus x is equals to 2x।
Moving ahead, we will get इन सबका हम सम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, so we will get 8x is equals to 2x implies we can see that we get 6x is equals to 0. अब हम देखते हैं where all x belongs to R. Okay, मतलब रिंग पे बिलोंग कर रहा है. So let us see ये कौन सा ऑप्शन है. We can see clearly see that this is the third option. So yeah, third option is the right option. I hope all these questions are clear to you, and thank you so much for watching the video till the end. If you have any doubts, do mention all these things in the comment section. Don't forget to subscribe the channel, press the like button if you like this video, and share it with your friends ताकि उनकी भी help हो सके.